प्रेगनेंसी का 9वां महीना लग चुका है और आप ये सोच रही हैं कि लेबर पेन कब आ जाए, कब मेरी डिलीवरी हो जाए। तो उससे पहले कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि बैक में दर्द, थाई में दर्द, प्राइवेट पार्ट में दर्द, बार बार पेशाब आना, लूज मोशन होना, म्यूकस डिस्चार्ज, ब्लीडिंग, वाटर ब्रेक, इस तरह के बहुत सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं। उसके बाद आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो इस दरमियान ये भी एक क्वेश्चन होता है कि बच्चेदानी का मुंह खुलने में कितना समय लगता है और कितने घंटे के पेन में आपकी डिलीवरी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज इसी क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आपका लेबर पेन स्टार्ट होता है वैसे ही आपका बच्चेदानी का मुंह खुलना स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा थोड़ा करके। तो जैसे कि ये क्राइटेरिया होता है किस माह में किस हिसाब से बच्चेदानी का मुंह खुलता है। जैसे कि वर्किंग वुमेन है जो बहुत ज़्यादा काम करती है, एक्टिव रहती है, जिसका बच्चेदानी का लिप जो है पतला है, सर्विक्स पतला है, उसका अलग क्राइटेरिया रहता है खुलने का। और जो बेड रेस्ट में रही है, जो हल्का फुल्का काम करती है, शहर से है, उसे नॉर्मल काम करने के लिए नहीं है, काम वाली बाई रखी हुई है, तो उसका कुछ अलग क्राइटेरिया होता है। और इसमें पहली बार जो माँ बन रही है और दूसरी बार जो माँ बन रही है, दोनों में अलग अलग क्राइटेरिया रहता है। तो फ्रेंड्स, जानते हैं जो माँ पहली बार बन रही है और जिसका पहला बेबी है, तो उसके बच्चेदानी का मुंह लेबर पेन आने के बाद कितना सेंटीमीटर खुलता है। तो वैसे तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि 10 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेटेशन के बाद बेबी होता है, नॉर्मल डिलीवरी होती है। और फिंगर की सहायता से जाने तो ये 4 फिंगर यानी कि 2 फिंगर इस तरह है। जैसे ही हम लोग इंसर्ट करते हैं पहले 1 फिंगर से, फिर 1 फिंगर देखते हैं लूज है सर्विक्स, तो फिर धीरे धीरे दूसरा फिंगर डालते हैं। और दूसरा फिंगर डालने के बाद ऐसा नहीं है कि 4 फिंगर है तो 4 फिंगर उसमें डाल दिए, नहीं। दूसरा फिंगर डालने के बाद इस तरह से हम लोग ऐसे करके देखते हैं। अगर इस फिंगर में पेन आ गया और इस फिंगर में पेन आ गया, अंदर में इस तरह हम लोग करते हैं, इस तरह का पेन आ गया, तो इसका मतलब है फुल डायलेटेशन है और हेड इंगेज्ड हो गया। और उसके बाद उसको निकालने के बाद दूसरे हाथ से इस तरह से करके देखते हैं। अगर ये 3 चला गया, 2 चला गया, इसका मतलब बेबी फुल डायलेटेशन में है, हेड इंगेज कर लिया। फुल हो जाता है लेकिन हेड इंगेज नहीं होता है, पुश करने के बाद इंगेज होता है। तो ऐसे केस में जो पहली बार माँ बन रही है उसका 0.5 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर एक औसत है, उस दर प्रति घंटा खुलेगा। ये औसत माना गया है, ऑन एवरेज माना गया है कि जो पहली बार माँ बन रही है उसका 0.5 से 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा की दर से खुलेगा। मान लीजिए उस हिसाब से आप मल्टीपल कर लीजिए। मान लीजिए 1/2 सेंटीमीटर खुला 1 घंटे में, तो 2 घंटे में 1 सेंटीमीटर खुला। अब 2 घंटे में 1 सेंटीमीटर खुला तो आपको 10 सेंटीमीटर में भी होता है, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो और दूसरा है कि जो दूसरी बार माँ बन रही है, मल्टी मदर है, मल्टी ग्रेविडा है, तीसरी बार माँ बन रही है, तो उसका सर्विक्स डायलेटेशन कैसा होता है। तो फ्रेंड्स, उसका 1 से 1.5 सेंटीमीटर एवरेज माना गया है सर्विक्स डायलेटेशन का। तो इस हिसाब से उसका डिलीवरी जल्दी हो जाती है। और जो वर्क करती है, वॉक करती है, टहलती है, घर के हल्के फुल्के काम करती है, जिसकी प्रेगनेंसी हेल्थी है, तो उसका बच्चेदानी का मुंह जल्दी खुल जाता है और उसकी डिलीवरी कम से कम 5 से 6 घंटे में हो जाती है। जैसे कि मेरा डिलीवरी 3 घंटे के पेन में मेरी पहली डिलीवरी हुई थी। और दूसरा डिलीवरी में हालांकि मेरा ब्रीच था, मुझे पहले से पता था कि मेरी सिजेरियन होगी और बेबी वेट बहुत ज़्यादा था। ब्रीच में भी जो सिलेक्टेड केस होता है उसका मैंने खुद करवाया है। नॉर्मल डिलीवरी बहुत होता है, जैसे कि जिसका बेबी वेट कम होता है, 2 kg का होता है, और जो कंप्लीट ब्रीच होता है यानी कि बटक्स और पैर दोनों इस तरह से सटा हुआ रहता है, वैसे केस में नॉर्मल डिलीवरी होती है ब्रीच में भी। तो फ्रेंड्स, ये थे बच्चेदानी के मुंह का खुलने का क्राइटेरिया, जो कि आप लोग अब समझ गए होंगे, जो कितना पेन होने पर और कितने घंटे में बच्चेदानी का मुंह डायलेटेड होता है और कितना समय में डिलीवरी होती है। मोस्टली जो पहली बार माँ बन रही होती है तो उसको 8 से 12 घंटे लग जाते हैं, और जो दूसरी बार माँ बन रही होती है तो उसको 5 से 8 घंटे के बीच में डिलीवरी हो जाती है। सबका केस अलग अलग होता है, सो केस पर डिपेंड करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।